नमस्कार बच्चों, आप देख रहे थे एक्सरसाइज 3.3 जिसके लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 3। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो पैरेललोग्राम नहीं हो, फिर भी उसके जो अपोजिट एंगल्स हो वो इक्वल होनी चाहिए, और वो भी कितने? एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स। सिर्फ दो, ऐसा बोला है कि एग्जैक्टली टू मतलब कि सिर्फ दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो। लेकिन अपोजिट एंगल्स, ये दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होने के बावजूद ये पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसा डायग्राम आप बना सकते हो जिसमें आप देख सकते हो कि ये पैरेललोग्राम कहीं से भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर आप ऐसा ऐसा कोई मेजर करके भी अगर ये एंगल ड्रॉ करो कि ये अगर 80 डिग्री हो, या फिर आप कह सकते हो कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा लग रहा है, 110, 110, ये दोनों भले ही इक्वल हो, फिर भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है और ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो कुछ ऐसा आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि ये दोनों एंगल इक्वल है। आप चाहे तो प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करो, इक्वल मेजर ड्रॉ करके ऐसा कोई एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। देखिए कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है। एडजेसेंट एंगल्स नहीं दिए हुए। मान लो कि ये अगर है x और ये अगर है y, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो x:y वो दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है रेशियो? 3:2। तो रेशियो जब दिया हो तो हमें ये कंसिडर करना है कि मान लो कि ये होगा 3x और ये होगा 2x। इन दोनों का रेशियो, रेशियो का मतलब होता है जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट में जो नंबर बचेगा, देखिए ये एंगल है 3x, ये एंगल है 2x। तो रेशियो का मतलब होता है उन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो बचता है, ये एक्स एक्स कट हो जाएगा तो बचेगा क्या? 3/2। तो उसी को कहते हैं 3:2। तो ये रेशियो है। तो जो रेशियो दिया हो इसका मतलब कि वो नंबर 3 का मल्टीपल होगा, मतलब कि 3x होगा, और ये नंबर 2 का मल्टीपल होगा, मतलब कि 2x होगा। उन दोनों में ही x कॉमन है, इसीलिए वो कट हो जा रहा है, तभी तो रेशियो 3:2 आता है। तो जब भी कोई रेशियो वाला सम हो तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। सो लेट द मेजर, फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये एक 3x है तो ये सामने वाला भी 3x होगा, और अगर ये 2x है तो ये सामने वाला भी 2x होगा। तो ऐसे हमें चारों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स बी, एंगल्स एंगल ए एंड एंगल बी 3x एंड 2x। तो चारों एंगल में से जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका रेशियो 3:2 है, तो एक को हमने 3x कंसिडर कर लिया, एक को 2x कंसिडर कर लिया। और फिर हमें पता है कि उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। 3x और 2x एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 3x प्लस 2x कितना होता है? 5x। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो जब ये 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो 180 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, और 180 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 36। तो x की वैल्यू मिली 36। हमें फाइंड करने थे वो एंगल्स, चारों एंगल्स। तो जिसमें से दो एंगल है ए और सी, वो है 3x, बी एंड डी वो है 2x। तो 3x की वैल्यू हमें मिली 36, तो 3 इंटू 36 होता है 108। और 2x जिसमें x की वैल्यू है 36, तो 2 इंटू 36 होता है 72। तो इस पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स होंगे 72 और 108, 72 एंड 108। तो ऐसे चारों एंगल्स हमें मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। बोला है कि एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स हैव
इक्वल मेजर्स, अगर ये x है तो ये भी x है, ऐसा बोला गया है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये दोनों एडजेसेंट है और दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है, सपोज ये A और ये B, तो ए बी सी डी अगर कोई पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें से ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स दोनों ही सेम है, तो A प्लस बी, ये एंगल A और एंगल B का एडिशन होता है 180 डिग्री और दोनों ही सेम है, तो A प्लस बी के बदले A प्लस ए, मतलब कि 2A इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो A इज इक्वल टू ये जो 2 है वो यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, तो 180 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 90। सो A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल बनेगा रेक्टेंगल। तो देखिए रेक्टेंगल में ये भी 90 होता है और ये भी 90 होता है, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं। या फिर आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, यहाँ पे लिख दिया x, ये भी होगा x क्योंकि बोला गया है कि दोनों इक्वल है। सो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सो x प्लस एक्स मतलब कि 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, ये जो 2 है वो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू 90। और फिर हमें क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो ये अगर x 90 मिला तो इसका अपोजिट भी 90 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये 90 है तो उसका अपोजिट ये भी 90 होगा, तो सारे ही एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। तो B और D भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, द एडजेसेंट फिगर HOPE, होप HOPE, होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। हमें XYZ फाइंड करना है और वो फाइंड करने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है ये हमें बताना है। तो चलिए, पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम की ये लाइन, ये साइड और ये साइड कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये तीसरी लाइन जो इन दोनों ही पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है वो हो जाएगी ट्रांसवर्सल। तो ये जो HP है वो ट्रांसवर्सल हो गई। तो इससे ये एंगल 40 और ये एंगल Y अल्टरनेट एंगल्स हुए। तो अगर ये 40 है तो Y भी 40 होगा, तो ये Y भी 40। क्यों, रीज़न लिखा है यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल्स। हमें बोला है ना कि कौन सी, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। ये XYZ फाइंड करने में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो y इज इक्वल टू 40 क्यों आया, तो ये वाली प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। हमने देखा था कि अगर दो पैरेलल लाइन है, तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल इसको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। सपोज ये x और ये y, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू y होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये 40 है तो ये y भी 40 होगा। चलो y तो मिल गया। अब फिर से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है और ये वाली आप कह सकते हो P जो है, ये जो पूरा एंगल है, ये लाइन देखिए, फिर से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड है, और ये क्या हो गई, PO जो है वो उसकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये पूरा एंगल, ये एंगल P, ये एंगल P और ये 70, ये अल्टरनेट एंगल्स हुए। तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये पूरा एंगल P जो है वो 70 डिग्री का होगा। रीजन लिखा हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब P इज इक्वल टू H। अब ये जो P है और ये जो H है ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है। तो P और H, ये P पूरा हमें 70 डिग्री मिला और ये H भी 70 डिग्री होगा पूरा। उसमें से ये 40 है तो Z कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया बात। अब
ये 40 30 ये पूरा 70 हुआ, ये 70 है। अब एडजेसेंट एंगल्स x और ये h ये 70, या फिर आप कह सकते हो कि ये p और ये x एडजेसेंट एंगल्स हुए। तो एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री होते हैं, उसमें से 180 में से एक 70 है, तो ये x कितना होगा, ये दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, एंगल p और एंगल x की। तो एडजेसेंट है, उसमें से एक 70 है तो दूसरा 110 होगा। तो x की वैल्यू हमें मिली 110। ठीक है, तो वहाँ पर आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ऐसे हमें x की वैल्यू मिली 110, y की वैल्यू हमें मिली 40 और z की वैल्यू मिली हमें 30। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड एक्स वाई, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स एंड वाई। तो आप देख लो, ये है 3x और ये है 18। तो ये अगर ये पैरेललोग्राम है तो 3x और 18 इक्वल होगी कि नहीं, इक्वल होंगे, यस ऑब्वियस है। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो x इज इक्वल टू 18/3, तो x इज इक्वल टू 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 6 मिली। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये 26 और 3y-1 इक्वल होने चाहिए दोनों। यस, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। सो 3y-1 इज इक्वल टू 26। रीजन लिखोगे अपोजिट साइड्स, है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये रीजन आएगा। तो 3y-1 इज इक्वल टू 26 को सॉल्व करेंगे तो ये -1 इधर ट्रांसपोज करोगे तो 3y 26+1, सो 3y इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। और ये 3 ट्रांसपोज करोगे तो y इज इक्वल टू 27/3, मतलब कि y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू 9 मिल जाएगी। वैसे ही इस सेकंड वाले क्वेश्चन में वही चीज़, वही जो मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट वाला एग्जांपल एक्सप्लेन किया, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। x इज इक्वल टू 6 मिला आपको। ओके, अब ये सेकंड वाला देख लेते हैं। तो सेकंड वाले में हमें x और y कहाँ पर है, यहाँ पर है x y और ये है y। तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि जितना ये 20 है उतना y+7 वो 20 होगा, y+7 इज इक्वल टू 20 होगा। और जितना ये वाला पोर्शन है उतना ही ये वाला पोर्शन होगा, तो x+y इज इक्वल टू 16 होगा। अब इस वाले इक्वेशन से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू, ये +7 है, इसको यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो 20-7 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 13 मिल गई। अब y की वैल्यू 13, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x प्लस वाई कितना मिला, 13 इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू 16 - 13, तो x की वैल्यू मिली हमें 3। तो x और y की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व। देखिए सेकेंड पार्ट में वही लिखा है, y+7 इज इक्वल टू 20। ये रहा वो डायग्राम, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपको नीचे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं तो आपको समझ में आए। देखिए ये y+7 इज इक्वल टू 20 ये रहा, और x+y इज इक्वल टू 16 ये रहा। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका रीज़न आएगा। और y+7 इज इक्वल टू 20 से y+7 इज इक्वल टू 20 से y की वैल्यू मिली हमें 13, y की वैल्यू मिली 13। और x+y इज इक्वल टू 16 है, x+y इज इक्वल टू 16, उसमें से y की वैल्यू हमें मिली 13, तो वो 13 वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू मिली हमें 3। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 13। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स। कहाँ पर है रिस्क, RISK, तो ये एक पैरेललोग्राम है। और दूसरा क्लू CLUE
यू ई, ये एक पैरेललोग्राम है, ये दो पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कहाँ पर है, ये रहा, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करोगे इसके लिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, के प्लस आर, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। के प्लस आर 180 सप्लीमेंट्री, तो उसमें से ये 120 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। चलो, तो आर की वैल्यू 60 मिली। तो फिर इस 60 डिग्री का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एस। तो ये एस जो है वो कितना मिला आपको, 60 डिग्री, बराबर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 70 दिया हुआ है, 70 का, ये वाले पैरेललोग्राम में 70 का अपोजिट कौन सा है, ये ई। तो ई की वैल्यू कितनी होगी 70, तो ई की वैल्यू 70। अब ये ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए, ई एक्स और ये एस वाला, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एक एंगल 70 है, एक एंगल 60 है और एक एंगल एक्स है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग x प्लस 70 प्लस 60, तीनों ही एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों ही एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए, 70 प्लस 60 130 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 विच इज़ इक्वल टू 50। सो x की वैल्यू हमें मिल गई 50, जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो वही यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है। सो x की वैल्यू 50। ओके, तो अगर आपको इसका आंसर लिखना हो तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये वीडियो का ये सॉल्यूशन का आंसर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। चलिए, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी याद करो। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें एक भी पैर, अपोजिट साइड्स की पैर अगर पैरेलल है, बस पैरेलल हो तो उसको आप ट्रेपेजियम कह सकते हो। तो एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो इसकी कौन सी साइड्स पैरेलल है ये भी बताना है हमें, और ये ट्रेपेजियम क्यों है ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो इस फिगर को देख के आप देख सकते हो कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स वो जो है सप्लीमेंट्री हैं। अब एडजेसेंट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री होंगे तो ये दोनों ही साइड्स पैरेलल होगी, राइट। तभी तो ये सप्लीमेंट्री होंगे 180 डिग्री। तो मान लो कि अगर एक है, दो लाइंस है 1 2, और ये तीसरी लाइन और ये एंगल सप्लीमेंट्री। तो देखो, इसको 90 और इसको 90 कंसिडर करो। तो 90 90 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री जब होता है 90 90, तो ऑब्वियसली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ही होगी, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये भी परपेंडिकुलर लाइन है उसी लाइन के ऊपर। तो ऑब्वियसली ये दोनों ही लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अब अगर इसको 91 कर दे और इसको 89 कर दे, तो 91 करना मतलब कि थोड़ा सा 1 डिग्री बड़ा करना, और इसको 1 डिग्री कम कर देना, तो उतना ही इसको कम किया, तब भी ये दोनों पैरेलल रहेगी। तो 91 और 89, फिर अभी भी इनका जो एडिशन है वो 180 डिग्री हो रहा है, अभी भी ये सप्लीमेंट्री है। फिर अगर 92 कर दिया इसको, तो इसको हमने कर दिया 88, ये हो गया 92 और 88, अभी भी सप्लीमेंट्री है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है, तो ये दोनों पैरेलल है। जब तक ये सप्लीमेंट्री रहेंगे एडजेसेंट एंगल्स, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल रहेगी। तो इस क्वाड्रिलेटरल में इतना इनफ है ये कहने के लिए कि NM और KL पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है। तो जब तक एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे तो वो जो लाइन है वो पैरेलल रहेगी। तो चलिए, इसका रीज़न, इसका सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग पहले।
when a transversal line intersects two lines in such a way that the sum of the adjacent angles on the same side of a transversal is 180 डिग्री। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन, दो लाइंस है, ये दो लाइन है और इन दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उस ट्रांसवर्सल से ये दोनों ही लाइन से बनने वाले जो एक इस ट्रांसवर्सल के एक साइड बनने वाले ये जो दो एंगल है, अगर वो 180 डिग्री हो, देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। हियर m प्लस l, ये m और ये l इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो दस mn पैरेलल टू lk। As a quadrilateral KLMN has one pair of parallel lines, it is a trapezium. MN and LK are parallel lines. तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है एक भी पैर, तो हम उसको ट्रेपेजियम कह सकते हैं। तो ये था इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। Find measure of angle C. Find measure of angle C in figure 3.33 if AB parallel DC. AB और DC पैरेलल है तो हमें क्या फाइंड करना है? C एंगल फाइंड करना है। तो देखो ये अगर दो पैरेलल लाइंस है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल की एक साइड ये बनने वाले दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। उसमें से एक 120 है, 120 है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है। तो रीज़न क्या लिखा है? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो बनने वाले जो एंगल है, अगर वो सप्लीमेंट्री, अगर पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है तो ये सप्लीमेंट्री होंगे, अगर ये सप्लीमेंट्री है तो ये लाइन पैरेलल होगी। तो यहाँ पे पैरेलल है ये तो दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो अगर सप्लीमेंट्री है तो ये 120 है तो ये 60 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 60 हमें मिल गया। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। P एंड S ये हमें फाइंड करना है। SP पैरेलल RQ, SP और ये RQ ये दोनों पैरेलल है, तो हमें S और P फाइंड करना है। तो ये आप आमने सामने वाली ये दोनों पैरेलल है तो ये एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। उसमें से ये जो साइन है वो 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो सप्लीमेंट्री होने के लिए ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। फिर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। तो अगर ये 130 है तो सप्लीमेंट्री होने के लिए ये कितना चाहिए? 50। तो P जो होगा वो 50 होगा। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। आप देख लीजिए P एंड Q सप्लीमेंट्री होंगे, तो उसमें से एक 130 है तो दूसरा 50 होगा। फिर R एंड S 180 डिग्री है, उसमें से एक अगर 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। तो ये था हमारा सिंपल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। फिर हमें और भी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P? इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड P? ओके, तो यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि अगर मेजर ऑफ एंगल R, इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। तो P अब हमने अभी कैसे फाइंड किया? हमने इसको 90 लिखा, इसको 90 लिखा, 90 से इसको 90 फाइंड आउट किया। पहले ये फाइंड किया, S फाइंड किया। फिर हमें ये पता है 130, तो 130 को हमने ये 90 कैसे फाइंड किया? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, उस हिसाब से फाइंड किया हमने। और फिर यहाँ पर भी एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो हमने ये 50 फाइंड किया। लेकिन ये P इसके अलावा किसी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो क्या? तो यस, एक और मेथड है हमारे पास। जब हमें ये 1, 2 और 3 एंगल मिल जाते हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो चौथा एंगल जो होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है।
किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम जो होता है, वो किसी भी क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा हूँ, अब इसमें ट्रेपेजियम हो या रोम्बस हो या पैरेललोग्राम हो, कोई भी, तो उसके जो चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो ये वाली मेथड से भी हम P फाइंड कर सकते हैं। तो उनमें से इन तीनों का सम हो जाएगा 312, देन 310 को माइनस करेंगे यहाँ पर तो मिलेगा आंसर 50। तो भी आप P की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इस मेथड से भी। तो बस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज 3.3 जो है वो फिनिश होती है। तो आज का वीडियो भी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।